हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। इस वीडियो में जो हम करंट अफेयर जो है अपडेट करेंगे फॉर द वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये करंट अफेयर आपके रेलवे के एग्जामिनेशन, एसएससी के एग्जामिनेशन और स्टेट लेवल एग्जामिनेशन जैसे कि जेकेएसएसपी एग्जामिनेशन है, इनके लिए यूजफुल होंगे। तो अगर आप किसी भी स्टेट लेवल एग्जामिनेशन या किसी भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो आप सबसे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे दूसरे सोशल मीडिया पे भी जो है आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज से। द 8th एडिशन ऑफ द एनुअल इंडियन नेवी एंड द श्रीलंकन नेवी बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज, इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो है इनकी नेवीज के बीच में जो है बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। एक्सरसाइज का नाम है स्लाइनेक्स 20। तो याद रखेंगे स्लाइनेक्स 20 जो है वो किस किस के बीच में एक्सरसाइज है, इंडियन नेवी और श्रीलंकन नेवी के बीच में। ये एक्सरसाइज जो है 19 अक्टूबर से जो है वो स्टार्ट होगी और ये 21 अक्टूबर तक जो है ये चलेगी। कहाँ पर होगी? त्रिनकोमली श्रीलंका में होगी। तो यहाँ पर इसके रिलेटेड आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। मैरीटाइम एक्सरसाइज जिसका नाम है स्लाइनेक्स 20 इज बिंग करेंटली हेल्ड बिटवीन विच टू नेशन, और वो दो नेशन कौन कौन से हैं? इंडिया एंड श्रीलंका। तो इस तरीके से जो है आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं और डेट भी जो है आप याद रखेंगे 19 अक्टूबर टू 21 अक्टूबर, और जो लोकेशन है वो श्रीलंका त्रिनाकोमाली है। न्यूज़ जो है सेकंड न्यूज़ देखेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ बीन इनवाइटेड बाय बांग्लादेश टू सेलिब्रेट द नेशंस 50 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑन मार्च 26, 2021। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को जो है इनवाइट किया है किसने? बांग्लादेश ने जो है इनवाइट किया है। क्यों इनवाइट किया है? ताकि वो उनका 50 ईयर्स जो है वो इंडिपेंडेंस को पूरे हो रहे हैं, उसी पे जो है इन्होंने इनवाइट किया है 26 मार्च 2021 में। तो इस तरीके से आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन इनवाइटेड बाय विच नेशन टू सेलिब्रेट इट्स 50 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस इन 2021, और वो नेशन है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ने जो है रिसेंटली जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को जो है नरेंद्र मोदी को जो है इनवाइट किया है बांग्लादेश में। बांग्लादेश के जो है 50 साल पूरे होने जो जा रहे हैं आज़ादी के 26 मार्च 2021 को। अगली न्यूज़ हम देखेंगे, ये हमारे पास दिल्ली से न्यूज़ है हमारे पास। तो द दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू डिप्लॉय 50 हाइड्रोजन एनरिच्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बसेस। तो बेसिकली जो है दिल्ली गवर्नमेंट जो है 50 बसेस ला रही है हाइड्रोजन एनरिच्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है बसेस जो होगी ये HCNG बसेस होगी। 20 अक्टूबर से जो है ये 50 बसेस जो है वो चला रही है, क्योंकि वहाँ की एक गवर्नमेंट का प्लान था कि एयर पोल्यूशन को कम करेंगे। तो जिसके लिए जो है इसमें जो फ्यूल लगता है वो जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस लगती है, जिस जो कि पोल्यूशन को एयर पोल्यूशन को मिनिमाइज करेगी। तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं अक्टूबर 20 2020 से स्टार्ट हो रही है एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स प्लान टू कॉम्बैट एयर पोल्यूशन इन द नेशनल कैपिटल। यहीं पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच स्टेट और यूटी इज गोइंग टू रन हाइड्रोजन एनरिच्ड compressed नेचुरल गैस बसेस एज अ पार्ट ऑफ इट्स एंटी पोल्यूशन ड्राइव, और वो कौन है? दिल्ली। अगली न्यूज़ देखेंगे। अगली न्यूज़ हमारी जो है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। जापान्स नोजोमी ओकुरा क्लिंच्ड द डेनमार्क ओपन टाइटल बीटिंग 3 टाइम बैडमिंटन चैंपियन वर्ल्ड चैंपियन करोला कैरोलिना मायरिन। तो जो कैरोलिना मायरिन है, इन्हें जो है हराया है किसने? जापान की नोजोमी ओकुरा ने। ठीक है, तो याद रखेंगे ये वुमेन्स सिंगल्स में जो कि इसके रिलेटेड आपको पास क्वेश्चन भी आ सकता है, हु वॉन द डेनमार्क ओपन टाइटल इन वुमेन्स सिंगल। तो ये बेसिकली जो है गेम जो थी ये डेनमार्क ओपन टाइटल था। याद रखेंगे डेनमार्क ओपन टाइटल में जो है जापान की नोजोमी अकुरा ने जो है हराया है किसे? कैरोलिना मैरिन को इन वुमेन्स सिंगल्स।
ओखोरा गॉट द बेटर ऑफ मेरिन इन 2 गेम्स 21-19 और 21-17 इनका स्कोर रहा है। तो क्वेश्चन आएगा हु वॉन द डेनमार्क ओपन टाइटल इन वुमेन्स सिंगल और नेम है नजोमी ओकुरा। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इन्होंने किसको हराया था, तो उस केस में आपका कैरोलिना मैरिन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अगली न्यूज़ जो है वो कवर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो न्यूज़ है, आयुष्मान शखर स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। अब इस स्कीम के बारे में जानेंगे, ये स्कीम किसने लॉन्च की है और कब लॉन्च की है। तो आयुष्मान शखर स्कीम जो है वो लॉन्च की है एग्रीकल्चर मिनिस्टर फॉर रूरल हेल्थ सर्विसेज रूरल एरियाज में। तो अभी जो मिनिस्टर है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उनका नेम क्या है, नरेंद्र सिंह तोमर। तो नरेंद्र सिंह तोमर जो है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, जिन्होंने स्कीम लॉन्च किया है आयुष्मान सहकर। ठीक है, जो भी आप इसे पढ़े। तो ये कब लॉन्च की गई है, डेट पूछी जाती है, अक्टूबर 19 2020 को ये लॉन्च की है आयुष्मान सहकार स्कीम। So it is a unique way to assist cooperative in creating healthcare infrastructure in India. अगली न्यूज़ हमारे पास है कि इंडिया और बांग्लादेश जो है वो दोबारा से जो है वो फ्लाइट स्टार्ट कर रहे हैं। 8 महीने तक जो है वो फ्लाइट्स बंद रही और अब जो है वो फ्लाइट जो है वो स्टार्ट करेंगे अक्टूबर 28 से। तो यहाँ पर याद रखेंगे, इंडिया एंड बांग्लादेश टू रीस्टार्ट फ्लाइट अंडर ईयर बबल अरेंजमेंट फ्रॉम अक्टूबर 28। तो 28 अक्टूबर से जो है ये फ्लाइट जो है वो स्टार्ट करेंगे इंडिया और बांग्लादेश। इंडिया एंड बांग्लादेश विल बी रिज्यूमिंग द फ्लाइट सर्विसेज फ्रॉम अक्टूबर 28 2020। द सर्विसेज विल बी रिज्यूम्ड आफ्टर नियरली 8 मंथ। तो 8 महीने के बाद जो है कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन था उसके बाद जो है 8 महीने के बाद जो है ये फ्लाइट जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ड्यू टू द पेंडेमिक जो थी ये सर्विस जो थी वो बंद की गई थी और अभी सर्विस को जो है वो रिज्यूम कर रहे हैं। अगली न्यूज़ देखेंगे हम। तो यहाँ पर 2 न्यूज़ें हमारे पास हैं, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है एक, और एक जो है वो अभी इंडेक्स रिपोर्ट से रिलेटेड है। Who has been appointed as the chairman of committee for preparing the professional engineers bill by All India Council for Technical Education। तो अभी जो है एक कमेटी जो है वो बनाई गई थी और उसमें उसके चेयरमैन अभी बनाए हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी। तो उस कमेटी के चेयरमैन कौन है, तो बेसिकली जो कमेटी है वो किससे रिलेटेड है, प्रोफेशनल इंजीनियर्स बिल। तो इंजीनियर्स बिल से रिलेटेड है। बाय ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो है ये बिल जो है प्रोफेशनल इंजीनियर्स बिल, तो इनके जो है वो चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं और चेयरमैन का नाम क्या है, एम एस आनंद जो है वो चेयरमैन का नेम है। अगली न्यूज़ है आपकी, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड एज पर द आर्टोन कैपिटल्स ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स। तो ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स के रिलेटेड एक रिपोर्ट आती है। ठीक है, तो आर्टन कैपिटल्स ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स कहेंगे हम इसे। तो इंडिया का जो रैंक है कि किस कंट्री का पासपोर्ट जो है कितना स्ट्रॉन्गेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट जो है ये देखा जाता है इन द वर्ल्ड। तो ये इंडिया का जो रैंक है वो 58 है इसमें। तो इंडिया का रैंक जो है 58 है। इससे पहले जो है हमने इंडिया को जो है हंगर इंडेक्स का रैंक देखा था, जो कि 117 कंट्रीज में से इंडिया का रैंक जो है वो 194 था। ठीक है, तो ये कुछ रिपोर्ट्स होती है जिसको आपको याद रखना होगा, इनसे जो है क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। तो हम 10 मिनट जो है रोज़ करंट अफेयर जो है वो शेयर करते थे। आज जो है उतने ज़्यादा जो है क्वेश्चन जो है वो नहीं ले सके। तो होपफुली जो है ये वीडियो आपके लिए जो है वो यूज़फुल होगी। तो डेली करंट अफेयर जो है उसको देखने के लिए जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक पे भी जो है हम अपलोड करते रहते हैं और हमारे इंस्टाग्राम पेजेस पे भी, तो उनसे जो है आप जुड़िए। तो एक जो है हम सुबह के टाइम जो है मॉर्निंग में जो है करंट अफेयर जो है वो अपडेट कर लेते हैं। तो ये आपके लिए जो है वो यूज़फुल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अभी तक जो हम करंट अफेयर जो है अपडेट किए हर दिन के जो है वो सारे जो है वो नोबेल प्राइज़ से लेकर जो भी इम्पोर्टेंट है वो सारे जो हमने इसमें कवर कर लिए हैं।
तो आप जो है इन सारे करंट अफेयर की वीडियोज़ जो है वो सेव है, आप देख सकते हैं अगर आप जो है अपकमिंग एग्ज़ामिनेशन के लिए जो है वो पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम नेशनल जो है करंट अफेयर को ही कवर करने की जो है कोशिश करते हैं।